नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा सिहाग, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ई वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आज हम वित्त विभाग, जो राजस्थान सरकार में वित्त विभाग है, उस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। तो वित्त विभाग जो है वो बहुत ही सचिवालय के सभी विभागों में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि हम जानते हैं वित्त के बिना जिस प्रकार शरीर में ऑक्सीजन होती है उसी प्रकार प्रशासन में वित्त कार्य करता है। वित्त के बिना, फाइनेंस के बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। और यही विचार कौटिल्य के हैं कि प्रशासन में वित्त जो है वो ऑक्सीजन की भांति कार्य करता है। तो वित्त विभाग जो है राज्य प्रशासन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण विभाग है। राज्य के प्रशासनिक वित्त प्रशासन की जो जितनी भी जिम्मेदारी है राज्य स्तर पर वित्त प्रशासन की, वो सारी जिम्मेदारी वित्त विभाग की है। संपूर्ण राज्य प्रशासन की कुशलता वित्त विभाग की कुशलता पर निर्भर करती है। यही नहीं, अगर मैं ये कहूँ कि प्रशासकीय इंजन का जो ईंधन है वो वित्त है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वित्तीय प्रशासन बहुत ही निकटता से जनता के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आचरण को बहुत सीमा तक प्रभावित करता है। वित्त विभाग का जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो ड्यूटी है, दायित्व है, वो है वित्तीय प्रशासन में दक्षता और मितव्ययता लेकर आना। दक्षता और मितव्ययता होता है इकोनॉमी और एफिशिएंसी। एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादातर इसी चीज़ का टारगेट रखा जाता है, क्योंकि मितव्ययता का अभाव रहता है, तो यही टारगेट रखा जाता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार सभी स्तरों पर कि जो वित्त प्रशासन है उसमें दक्षता और मितव्ययता को प्राप्त किया जा सके। इसलिए कुशल वित्त प्रशासन के लिए वित्त विभाग को सरकार के सारे विभागों से जोड़कर रखा गया है। और वित्त प्रशासन क्या करता है? समन्वय स्थापित करता है और सभी प्रशासनिक विभागों पर वित्त विभाग का नियंत्रण रहता है। अब हम आते हैं आगे। वर्तमान में वित्त विभाग को अपनी भूमिका के निर्वहन के लिए कुछ पार्ट्स में, कुछ प्रभागों में विभक्त किया गया है। जैसे पहला है लेखा परीक्षा और निरीक्षण प्रभाग। लेखा परीक्षा यानी अकाउंट्स, लेखा परीक्षा और इंस्पेक्शन जो डिवीज़न है, लेखा परीक्षा और निरीक्षण प्रभाग है। सेकंड है बजट और तरीके और साधन प्रयोग। बजट से संबंधित सारे काम भी वित्त विभाग ही करता है, तो बजट और तरीके और साधन प्रभाग इसमें एक डिवीज़न है। तीसरा डिवीज़न है व्यय विभाग, यानी एक्सपेंडिचर से संबंधित जो कार्य हैं वो व्यय विभाग में किए जाते हैं। चौथा है सार्वजनिक निवेश प्रभाग, यानी कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट डिवीज़न। जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट हम आगे डिटेल में बात करेंगे। पेंशन और बीमा प्रभाग भी इसमें है 5th नंबर पे। और वित्त आयोग और अर्थशास्त्र मामले जितने भी हैं उनका भी एक अलग से डिवीज़न बनाया हुआ है। और 7th है प्रोक्योरमेंट एंड GFAR डिवीज़न। 8th है नियम प्रभाग, रूल्स का डिवीज़न है। 9th है राजस्व विभाग, यानी रेवेन्यू से संबंधित। राजस्व जो होता है वो आय से संबंधित होता है। सरकार की जो आय होती है वो राजस्व के रूप में होती है। तो एक विभाग वित्त विभाग में राजस्व विभाग है। दूसरा है राजस्व प्रभाग है। और 10th जो है वो है कराधान प्रभाग, यानी कि वाणिज्यिक कर एवं पंजीकरण और टिकट, मतलब कराधान टैक्स से संबंधित एक प्रभाग अलग से बनाया हुआ है। 11th है आबकारी प्रभाग। और जो 12th है वो है कानूनी प्रभाग, यानी कि जो वित्त विभाग है उसे निम्न 12 विभागों में विभक्त किया, प्रभागों में, पार्ट्स में, प्रभागों में, डिविजन्स में डिवाइडेड किया गया है, ताकि वित्त विभाग जो है अपनी भूमिका का अच्छे से निर्वहन कर सके। अब जो वित्त विभाग का संगठन है उस पे हम चर्चा करते हैं कि राजस्थान के जो वित्त विभाग का जो राजनीतिक प्रमुख है, सभी विभागों में जो राजनीतिक प्रमुख है वो उसका रेस्पेक्टिव, यानी कि उसका जो मंत्री होता है, तो वित्त विभाग का जो राजनीतिक प्रमुख होगा वो कौन होगा? वित्त मंत्री होगा। साफ सी बात है, जो वित्त मंत्री है वो कैबिनेट स्तर का एक वरिष्ठ और अनुभवी मंत्री होता है। हाल के जो अभी के जो समय में राजस्थान में ये दायित्व स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं उन्होंने इस वित्त विभाग का उत्तरदायित्व अपने अधीन रखा है। ज़्यादातर मुख्यमंत्री वित्त विभाग को अपने अधीन रखते हैं, और ऐसा नहीं है किसी कैबिनेट स्तर के दूसरे व्यक्ति को भी वित्त मंत्री बना दिया जाता है। तो वर्तमान में ये स्थिति है कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने ही वित्त विभाग का उत्तरदायित्व अपने अधीन रखा हुआ है। इसके अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त के प्रशासनिक नियंत्रण में प्रशासनिक विभाग द्वारा अपनी गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। तो अतिरिक्त मुख्य सचिव जो है उसके अधीन
वित्त सचिव बजट, वित्त सचिव राजस्व और विशेष वित्त सचिव व्यय ये काम करते हैं। इन सभी उच्च स्तरीय अधिकारियों के नीचे संयुक्त सचिव, उप सचिव आदि आदि कार्य करते हैं। तो संयुक्त वित्त जो है, बजट वाला जो संयुक्त वित्त सचिव है, उसके नियंत्रण और निर्देशन में निदेशक बजट, संयुक्त सचिव बजट, संयुक्त सचिव मार्गोपाय और संयुक्त सचिव नियम ये सभी काम करते हैं। और जैसे संयुक्त सचिव नियम फर्स्ट, सेकंड, संयुक्त सचिव GNT समन्वय, संयुक्त सचिव आर्थिक मामले आदि आदि संयुक्त वित्त बजट सचिव के अधीन काम करते हैं। जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो सेक्शन है वह राजस्व। तो संयुक्त वित्त राजस्व जो है उसमें उसके नियंत्रण और निर्देशन में संयुक्त सचिव कर, संयुक्त सचिव आबकारी, संयुक्त सचिव राजस्व और विशेषाधिकारी कर अनुसंधान इकाई अतिरिक्त LR भी काम करते हैं। तो संयुक्त वित्त बजट के अधीन कौन काम करता है, संयुक्त वित्त राजस्व के अधीन कौन काम करता है, ये आप समझ गए होंगे। इसी के साथ संयुक्त वित्त राजस्व के नियंत्रण और निर्देशन में संयुक्त सचिव व्यय प्रथम, संयुक्त सचिव व्यय द्वितीय, संयुक्त सचिव व्यय तृतीय और संयुक्त सचिव चतुर्थ, पंचम और संयुक्त सचिव अंकेक्षण, संयुक्त सचिव राज्य बीमा व भविष्य निधि आदि भी काम करते हैं। तो जो बजट जो संबंधित काम है वो संयुक्त वित्त सचिव के अधीन है और राजस्व से जो संबंधित काम है वो संयुक्त वित्त राजस्व के अधीन है। इसी प्रकार जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया वो इस चार्ट के माध्यम से समझाया गया है कि चीफ मिनिस्टर जो है वर्तमान में फाइनेंस मिनिस्टर है, उनके अधीन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस काम करते हैं और उनके अधीन जो सेक्रेटरी फाइनेंस है जो बजट वाले और सेक्रेटरी फाइनेंस रेवेन्यू, स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस एक्सपेंडिचर आदि ये जो अधिकारी हैं ये काम करते हैं। तो ये जो सेक्रेटरी फाइनेंस है वो बजट से संबंधित जो काम संभालते हैं। तो डायरेक्टर, जॉइंट सेक्रेटरी वेज एंड मीन्स, बजट, रूल सेकेंड, GNT कोऑर्डिनेशन आदि आदि सेक्रेटरी फाइनेंस बजट के अधीन काम करते हैं। और सेक्रेटरी फाइनेंस रेवेन्यू के अधीन जॉइंट सेक्रेटरी टैक्स, एक्साइज, रेवेन्यू, OSD, टैक्स रिसर्च सेल, एडिशनल लीगल रिमेम्बरेंस, ये सब जो हैं सेक्रेटरी फाइनेंस रेवेन्यू के अधीन काम करते हैं। फिर है स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस जो एक्सपेंडिचर है उनके अधीन बहुत सारे डेप्यूटी सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी काम करते हैं जो एक्सपेंडिचर से संबंधित, ऑडिट से संबंधित, इंश्योरेंस और पेंशन से संबंधित आदि कार्यभार को संभालते हैं। तो एग्ज़ाम जब स्टूडेंट्स जब क्वेश्चन आता है तो आपको इस ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट को, इस संगठनात्मक ढांचे को भी समझाना है। साथ में आप लोगों को पूरा जो डिस्क्रिप्शन है मैंने जो समझाया और जो लिखा हुआ है इसी को आपको पूरा समझाना है कि वित्त विभाग में कौन कौन राजनीतिक स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर कौन कौन अधिकारी काम करते हैं, वित्त विभाग को कितने प्रभागों में विभक्त किया गया है और वित्त विभाग का संगठन किस प्रकार काम करता है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है ये आपको एग्ज़ाम में एज इट इज़ इसी तरह से समझाना है और ऐसे ही लिखना है। इसी के साथ कुछ और बातें भी हैं जो वित्त विभाग के संगठनात्मक ढांचे में अतिरिक्त जो बातें हैं वो भी इसमें शामिल होती हैं, उसे भी आपको एग्ज़ाम में समझाना है, लिखना है अच्छे से। तो उसमें कुछ बातें हैं जैसे राज्य की जो वित्तीय प्रशासनिक व्यवस्था है उसको अच्छे ढंग से चलाने के लिए वित्त विभाग के नियंत्रण में कुछ अधीनस्थ संगठन काम करते हैं, जैसे कि कोषालय और लेखा निदेशालय वित्त विभाग के अधीन काम करता है। स्थानीय कोष अंकेक्षण भी, पेंशन और पेंशनर कल्याण निदेशालय भी काम करता है, निरीक्षण निदेशालय है, अल्प बचत विभाग है, वाणिज्यिक कर विभाग है, राज्य बीमा सामान्य भविष्य निधि विभाग है, नगरीय भूमि एवं भवन कर विभाग है, पंजीयन और स्टैंप विभाग है और आबकारी विभाग है। तो इन सभी विभागों के अधीन ये सभी जो हैं ये वित्त विभाग के संलग्न संगठन हैं। इनके माध्यम से वित्त विभाग अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करता है। जो निदेशालय हैं इससे जुड़े हुए हैं, निरीक्षण निदेशालय हुआ, स्थानीय कोष अंकेक्षण निदेशालय हुआ, कोषालय, लेखा निदेशालय। तो ये सभी संगठनात्मक ढांचे में ये संलग्न जो संगठन है, संलग्न जो कार्यालय हैं, ये सभी इसके अधीन, वित्त विभाग के अधीन कार्य करते हैं। और आपको अपने आंसर में इसे मेंशन भी करना है
क्योंकि जो बड़ा क्वेश्चन आता है 20 वर्ड्स में अगर और 50 वर्ड्स में जो क्वेश्चन आएगा वो तो सिंपल संगठनात्मक ढांचे को आपको पूछ सकता है, पर जो बड़ा क्वेश्चन आता है 200 वर्ड्स में या 500 वर्ड्स में, वो जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको ये जो डायग्राम है इसे भी समझाना है, और साथ में इस डायग्राम में जो हमने लिखा हुआ है रिटन में भी आपको इसे समझाना है कितने डिविजन्स में डिवाइडेड है। इसी से आपका जो आंसर है वो पूर्ण हो सकेगा। थैंक यू।